COOH और COOH बॉन्डेड है, तो उसमें आपने लिखा था प्रोपेडोइक एसिड, तो उसमें 1,3 नहीं लिखना पड़ेगा हमें? अच्छा, 1,3 डाल कैसे? वो इसलिए नहीं लिख भी सकती हो सुहानी, गलत नहीं होगा तुम्हारा, वो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि जो COH होता है ना, वो कभी भी बीच में आ ही नहीं सकता, वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होगा। मतलब कहने का मतलब है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, तो वो हमेशा लास्ट में होगा। तो अगर आप नहीं भी लिखते हो 1 3, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वो इसी पोजीशन पे रहा होगा। जैसे प्रोपेन था ना, तो एक COH यहाँ पे होगा, ठीक है। अब 1 2 था, यहाँ तो हो नहीं सकता COH, मान रहे हो ना, तो बीच में CH2 होगा ही होगा पक्का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो अंडरस्टूड हो जाता है। बाकी आपको लिखना है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप लोगों को गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के जो, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन हो गई ना, हाँ, तो जो आप लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे थे मैं एक बार वो ले लेती हूँ। बाकी आज भी हमारा जो पूरा लेक्चर है वो आयुर्वेद नोमेनक्लेचर पे रहेगा और आज मैं इसको खत्म करा दूंगी, ठीक है। बहुत हो गया ना, पता चले कि हम 1 महीना यही करे जा रहे हैं आयुर्वेद नोमेनक्लेचर और मैम जीओसी तो स्टार्ट ही नहीं हुई। नाम तो जीओसी है चैप्टर का, लेकिन कर क्या रहे हैं हम, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तब से। चलो कोई बात नहीं, आज इसको रैप अप करेंगे हम, ठीक है, अच्छे नोट के साथ इसको खत्म करेंगे। लेकिन अभी ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम सबको दिया था, है ना, तो कुछ कुछ बच्चों ने मुझे करके दिखाया और कुछ कुछ बच्चों ने मुझे बस 3 ही क्वेश्चन करके दे दिए थे, तो ये भी कर लेते हैं आप ट्राई 3 और, बट कोई दिक्कत नहीं है, जिसने किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया अभी कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए, करोगे क्या एक बार खुद से, जिन्होंने कर लिया नहीं किया था? यस मैम। पता नहीं था, अच्छा, पता रखना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डांट थोड़ी ना मारी तुम लोगों को, मैं डांट तो मारती ही नहीं हूँ तुम लोगों को, मारती हूँ क्या मैं डांट? चलो ठीक है, आ जाओ, करो बेटा इसको। और मैं यहाँ ऊपर एक चीज लिख रही हूँ, तब तक आप कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है बार बार जब जब मेरे को वो करवाऊंगी आयुपेक तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। हाँ जी, while writing the nomenclature of any compound you have to follow this format, ठीक है, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। देखो बच्चे, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे कहानी कैसे शुरू की थी, कहानी हमने ऐसे शुरू की थी कि सबसे पहले कंपाउंड के सामने आते ही मैं जो जो आप लोगों ने गलतियां कर रखी थी, जो मुझे फील हुआ, वो मैं सारी चीजें यहाँ पे बता दूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन था वो स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं पर्सनली ऐसे पॉइंट आउट मतलब करके नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है, किसी से भी हो सकती है वो मिस्टेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर हमारे सामने कोई कंपाउंड आ जाए, लॉन्गेस्ट चेन उसका क्या लेना है ना, लॉन्गेस्ट चेन उसका क्या लेना है, और हमने उसके काफी रूल्स देखे थे, पहली चीज। देन हमने किया था कि चलो चेन तो सिलेक्ट कर ली, पेरेंट चेन जो मेन चेन आप बोल रहे थे वो तो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने नंबरिंग करना स्टार्ट किया था। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन में देखा, बच्चों के क्वेश्चंस में देखा था, उन्होंने नंबरिंग नहीं कर रखी थी, या तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए आप नाम लिखने में, या पता नहीं नंबरिंग क्यों नहीं की। तो जब भी करो अगर मुझे दिखा रहे हो तो प्लीज नंबरिंग कर दिया करो उसकी, और इवन जब आप भी कर रहे हो तो नंबरिंग कर लिया करो, क्योंकि नंबरिंग से क्या होता है ना, एक तरह से क्रॉस चेक भी हो जाता है आप लोगों का क्वेश्चन कि ठीक है या नहीं। हाँ योगेश्वरी? मैम आंसर के लिए रेज किया था हैंड। अच्छा ठीक है, तनिष्का तुमने भी? यस मैम। अच्छा चलो, आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो पहली तो ये मुझे लगी गलती। दूसरी चीज मुझे ये लगी कि आपको ना इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना है और कौन सी पोजीशन पे वो मेंशन करना है, इसलिए मैंने लिखा लोकेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट, राइट। फिर आपको चलना है वर्ड रूट, कितने जो चेन आपने सिलेक्ट किया उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वर्ड रूट इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है जी। फिर यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, ये बच्चे बहुत भूल रहे हैं, ये मैंने कम से कम 6 से 7 बच्चों ने इसमें गलती कर रखी थी। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है आप ये भी तो बताओगे ना, जो चेन आपने सिलेक्ट किया उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको एन, इन, आइन, ये तो आप फिर भी रिप्रेजेंट कर देते हो इन और आइन को, बट आप एन नहीं करते हो,
और कुछ स्टूडेंट्स ने इनको ना आगे लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये गलती मत करना, वर्ड रूट के बाद आता है, लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जिसको कंसिडर कर रहे हैं वो आता है। जैसे एल्डिहाइड के लिए एल आता है, ठीक है, अल्कोहल के लिए ओएल आता है, कीटोन के लिए ओएन आता है, ठीक है, तो ये हमने देखा। एसिड के लिए ओइक एसिड आता है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो कुछ कुछ गलतियां की हुई थी। अब यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि मैं नाम लिख लिया है, योगेश्वरी तुम बताओ क्या नाम लिखा है इसका। मैम 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनोल। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनोल। नो मैम हेप्टेनॉल लिखा है, सॉरी। अच्छा ठीक है, देखो क्या मिस्टेक, अच्छा काफी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। आप लोग अपना चैट में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ना थोड़ा लेट करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको मौका ना मिले, उन्हें भी पूरा ही मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा आपको अपना मोराल या डाउन करने की जरूरत नहीं है, ना ही डिमोटिवेट होने की जरूरत है। आप अपना, अगर आपको लगता है मैम मैं थोड़ा सा लेट कर पाती हूँ, होते ना कई बच्चे, इवन मैं भी आप जैसी थी, मैं भी थोड़ा लेट कर पाती थी, तो आप अपना चैट बॉक्स में आंसर दे दिया करो। जब आप लोगों की क्लास ओवर होती है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आता है कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया, वो सब आता है और मैं पढ़ती भी हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ रुशदा आप बोलिए। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, डैश लगाने में आलस आ रहा है दक्ष, चलिए मैम मैं बताऊं? बताइए, बताओ। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ठीक है, देखिए एक बार, ओके आंसर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके सेम ही है। तो 1 2, मैं एक बार येलो कलर ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग तो यहीं से की होगी क्योंकि एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है तो नंबरिंग क्या करोगे, फिर उसी को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ ना उसको ही पहला नंबर मिलना चाहिए, तो हो सकता है कहीं कहीं ये बात मेरी गलत प्रूफ हो जाए, तो इसलिए मैं जनरली ये बोलती हूँ कि लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। बट एल्डिहाइड तो क्या करता है, चेन को एंड करता है, तो उसको पहला नंबर ही मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए आप हाइड्रोक्सी लगाएंगे बच्चों, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, ब्रोमो। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो सारे, बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हो, टॉप मारोगे सारे ऑर्गेनिक में, ठीक है। क्लोरो लिखेंगे, और ये तो फंक्शनल ग्रुप है ही है। तो आपके अल्फाबेट में पहले क्या आता है, बी आता है, तो आप लिखिए 5 ब्रोमो, फिर लिखेंगे आप 3 क्लोरो, फिर आगे मैं देखो नीचे लिख रही हूँ, तुम उसी लाइन में लिखना, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, यू डोंट नीड टू राइट 1 अल, ठीक है जी। एक बार मैं देख लूं सबके, यही बोल रहे हो, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, मस्त, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे। बता दे हाँ जी, हम कमेंट में लिख दे। हाँ वैसे लिख दो कमेंट में। अब मैंने ये चीज सोची है कि जो बच्चे लेट करते हैं उनको भी सबको मौका मिलना चाहिए, तो जिसका जो आंसर आ रहा है, गलत सही कुछ भी आता है, वो लिख दिया करो, ठीक है। तो वैसे हैंड रेज कुछ भी कर सकते हो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको अनम्यूट करके बोलना है, पूछ लूंगी। हाँ जी बेटा। मैम ये ईटी क्या है? कहाँ पे ईटी? ओके अच्छा क्वेश्चन है ईटी, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता ईटी क्या। ईटी इज योर इथाइल बच्चे, C2H5 CH2CH3, ठीक है। तो चलो इसको नंबरिंग करते हैं, आप देखना यही किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। योगेश्वरी तुम्हें अपनी गलती पता चल गई? यस मैम, मैंने गलती से लगा दिया था उसमें। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी देख लेना, तुम 2-3 दिन से एब्सेंट थी ना। ओके 58 स्टूडेंट्स आ गए आज, क्या बात है, क्लैपिंग हो जानी चाहिए तुम लोगों के लिए। और जो अब तुम भागे बीच में से, फिर देखना पिटाई करूंगी, मेरे को पता चल जाएगा कौन भागेगा, ठीक है। चलो आ जाओ जी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करना, ट्विस्ट तो नहीं, देखो देखना बच्चों एक बार, इसको मैं खोल के लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था जब भी तुम्हारे सामने इथाइल आए ना उसको खोल के लिख लेना, है ना। आप मिथाइल को भी खोल के लिख सकते हो बच्चों, और OH और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये देखिए आंसर आने चालू हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, आप यहां से ये भी कर सकते थे 7 8,
क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप Yes, लोगों को ma'am. हमेशा आपके माइंड में क्या होता है ना, ये चीज बैठ जाती है कि इथाइल तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, जल्दी जल्दी में ना हम फटाफट इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मान लो बेटा ये चेन में इतनी कर देती और आप लोगों ने अगर नंबरिंग कर देती इतनी, मान लो सपोज आपने नंबरिंग इतनी कर दी, तो गलत हो जाता ना। अगर सपोज आपने 7 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लेती तो ये गलत हो जाता ना, बताओ। क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होती फिर, ये होती ना 7 और 8। देखो बच्चों, देखो Yes, ma'am. अभी तो इसमें सेम है, अभी तो इसमें सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर तो यहाँ पे छोटी बनती फिर वो गलत हो जाता बच्चों आपका, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसका नामकरण कर लो 6 इथाइल। ठीक है, अरे एम पहले आता है अल्फाबेट में, एच आता है, मुझे भी काउंट करना पड़ेगा क्या, ए बी सी डी एफ जी एच अच्छा आता है ना। तो 6 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 5 डाई मिथाइल ऑक्ट 3 इन नाइट्राइल, यही लिखा मैम होगा। 2 हाइड्रोक्सी होगा ना? यस मैंने मैम. क्या बोला, 3 बोला क्या मैंने? यस मैम. हाँ 2 हाइड्रोक्सी होगा, तो 6 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 3 5 डाई मिथाइल ऑक्ट 3 इन नाइट्राइल। मैंने तन्नू का देख के बोला, तन्नू ने एकदम ठीक लिखा है, वैसे तो और भी बच्चों ने सही लिखा है। ठीक है जी, समझ आ गई, नाइट्राइट नहीं नाइट्राइल तन्नू। ठीक है, वो स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई चैट लिखते लिखते। ठीक है जी, और नंबर और इसके बीच में हाइफन आएगा, ध्यान रखना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाना, भूल मत जाना। क्लियर है सबको? यस मैम. आई होप कि क्लियर है, क्योंकि काफी बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, अमाइड का क्या होता है नाम, पीछे अमाइड लगता है, एल्कन अमाइड लिखते हैं। जैसे मान लो CH3NH2 है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर मान लो तुम्हारा ये है बेटा, ठीक है, तो नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे। तो ये क्या है, इथेन, 2 कार्बन है इथेन, और ये है अमाइड। आपको क्या करना है, इसका ई हटा देना है, बाकी जो ये नेम है वो इसका आयुपेक नेम हो जाएगा, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। समझ गए? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, आ जाओ। हाँ बेटा, मैम पिछले क्वेश्चन मैम इथाइल था तो मैम उसकी जगह तो फॉर्मूला 2H5 होना चाहिए था ना। ये C2H5 ही तो है बच्चे, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। ओ मैम ब्रेक कर दिया, सॉरी मैम. कोई ओके मैम. कोई दिक्कत नहीं आ रहे, कैसा भी डाउट आए, सिली से सिली डाउट भी आए वो पूछो, क्योंकि अगर ये डाउट नहीं आएंगे ना नोमेनक्लेचर में तो सीखोगे कैसे। तो ऑर्गेनिक में ना तुम्हें ये सोच लेना, अगर तुम्हें सिली डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में, इट मींस आप ऑर्गेनिक सीख रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक है ही ऐसी। अभी तो बताया माइड क्या होता है, ये होता है ना हर्षित, ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना बच्चे माइड का, CONH2। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चलो ये वाला करो, कहां से नंबरिंग करोगे इसमें ना, इसमें मैंने एक चीज देखी, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे ओइक एसिड लिख रहे थे। अरे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है कहाँ पे, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। तुम लोगों को कहाँ से दिख रहा था भाई? बहुत बच्चों ने ओइक एसिड लिखा हुआ है एज अ मतलब सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मेरे को तो यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है बच्चों। तो ये नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे, एल्डिहाइड को मेन मिलेगा ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना जी, बोलो जी। ठीक है, तो इसका नाम लिखने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ये हाइड्रोक्सी होगा बच्चों, वो भी हाइड्रोक्सी होगा। इसके लिए आप क्या लोगे, ऑक्सो ले लो। अच्छा चेतना ने लिख दिया, ठीक है, ओके मैं भी लिख रही हूँ। देखो इधर 4 7 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब M पहले आता है या O पहले आता है, देखो M आता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 6 डाई मिथाइल, ठीक है। अगर कीटो लिखा है तो फिर वो पहले आ जाएगा, डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे 2 9 डाई ऑक्सो, 10 कार्बन के लिए डेक लगता है, सिंगल बॉन्ड है AN और पीछे अल। देखो एक बार यही आया सबका, आराम से करो। मैम इधर आपने 29 डाईऑक्सो लिखा है, मैंने उधर 129 ट्राईऑक्सो लिखा है. तुमने क्या लिखा है, 1 2 129 ट्राईऑक्सो.
मैम इसमें फर्स्ट वाले पे भी तो लग रहा है ना कीटोन ग्रुप। बच्चे दिस इज योर एल्डिहाइड, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ये तुम्हारा कीटोन होता है, ठीक है। आजू बाजू देखो चेन है और यहाँ पे चेन खत्म हो रही है, ध्यान रखना इस चीज का। बहुत बच्चे एल्डिहाइड कीटोन में कंफ्यूज हो जाते हैं और एल्डिहाइड को हम हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कीटोन से, कल बताया था मैंने। यस मैम। तो एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तभी मैंने पीछे क्या लगाया, अल लगाया, डेकेन अल, डेकेन अल लगेगा बच्चों। 4,7 डाई हाइड्रोक्सी 5,6 डाई मिथाइल 2,9 डाई ऑक्सो लगाओ। सुहानी आपको दिखाना पड़ेगा कि 2 ऑक्सो हैं, ठीक है। डाई लिखना बहुत जरूरी है, जैसे नंदनी ने बिल्कुल ठीक लिखा, उसने कीटो लिखा है तो वो के अल्फाबेट में पहले आता है एम से, तो उसको पहले लिख दिया। समझ रहे हो मेरी बात? यही छोटी छोटी गलतियां करवाना चाहता है एग्जामिनर, तो आपको नहीं करनी है। हो सकता है कि चैट बॉक्स में लिखते टाइम कई वर्ड्स मिस हो जाते हैं, तो ठीक है। पल्ले पड़ गया सबको? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक तनु, बिल्कुल बढ़िया। चलिए ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, फंक्शनल ग्रुप। बच्चों अभी तक एक बार हम देख ले कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अभी तक हम कर चुके हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार वो स्लाइड दोबारा दिखा दो प्लीज। हाँ हाँ प्लीज मत बोलो, मैं दिखा दूंगी। चलो आज तो खत्म करना है किसी भी हाल में बच्चों, तो मेरे साथ बैठे रहना। ये मत बोलना क्लास है मैम आगे 8:20 पे, 8:21, 8:25 पे भी छोड़ू चलेगा, ठीक है। थोड़ा प्लीज आज कंप्लीट करके जाएंगे बेटा, इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। 60 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, शाबाश, प्राउड ऑफ यू बच्चों। आ जाओ, ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो तो आया करो। आ जाओ। तो सबसे पहले हमने बच्चे अल्कोहल कर लिया, ठीक है। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो पीछे OL लगता था, ठीक है। इसके बाद हमने एल्डिहाइड पढ़ा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है तो AL लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे AL और OL में, ठीक है। कीटोन पढ़ा, पीछे ओन लगता है। और क्या पढ़ा हमने बच्चों, CN नाइट्राइल पढ़ा, नाइट्राइल लगता है। और क्या पढ़ा, अमाइड, हाँ अमाइड, शाबाश, पीछे अमाइड लगता है, एल्केनामाइड करके लिखते हैं, कार्बोक्सिल, शाबाश। वो कैसे रह गया, उसको मैं कैसे भूल गई। कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे ओइक एसिड लगता है बच्चों। चलिए करें, आगे करें, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों एस्टर पे। इतना सिंपल है ना ये एस्टर, बहुत सिंपल है। और हालांकि बहुत ज्यादा नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन नहीं आते हैं एस्टर से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक में, तो वहां पे एस्टर वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे। तो मतलब ना जब तुम आगे बढ़ते जाओगे ना ऑर्गेनिक में, 11th में 2 चैप्टर हैं, फिर 12th में तुम्हारे 5 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, तो तुम्हें जब सामने नोमेनक्लेचर आएगा ना, टीचर तुम्हें करवाएगा नहीं। अगर मैं ही पढ़ाऊंगी तुम्हें नोमेनक्लेचर वाला पढ़ाऊंगी नहीं, मैं कहूंगी बताओ ये वाला आता है ना, तो तुम सीधा बोल दोगे मैं यस मैम आता ही, हमने 11th में पढ़ा था। तो इसी वजह से आयुपेक नोमेनक्लेचर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। आप कंपाउंड को देख के उसी टाइम नाम बता देंगे। कुछ बच्चे, अगर आप मेरे 12th के बच्चों से मिलोगे, अगर मैं उनको ये कॉम्प्लिकेटेड दे दूंगी ना, वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नोमेनक्लेचर पढ़ा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ 11th में जो ऑर्गेनिक सीख लेता है वो काफी बच्चों से एक अपर एज पे चला जाता है। चलिए एस्टर में क्या होता है बच्चे, जो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो ये होता है बच्चे, इधर देखो क्या होता है, वो COOR। अब यहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है वो कीटोन और एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, कीटो ग्रुप क्या है, आजू बाजू कार्बन की चेन है, लेकिन बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, COOR। और यहाँ आपकी जो मेन जो चेन होगी कार्बन की वो आगे चलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यही मेन छोटू सा डिफरेंस है कीटो और एस्टर वाले में, ठीक है। तो अगर एस्टर क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन को मेन चेन का हिस्सा बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब बात आती है कि मैम इसका नामकरण करते टाइम क्या चीज ध्यान में रखनी है। तो बच्चे इसका जब नामकरण करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। मैम एक एग्जांपल बताओ, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, CH3 COO CH3। बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगी क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। आपको मैं एक बात बता रही हूँ, लिख लेना अपनी नोटबुक में, जो O के पीछे है, जो O के साथ लगा हुआ है यहाँ पे
पीछे बोल रही हूं मैं, जो ओ के साथ लगा हुआ है उसको आप पहले लिखेंगे। रिपीट कर रही हूँ, जो ओ के साथ लिखा हुआ है वो आप पहले लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है ये? मिथाइल। चलो मैं लिख Yes, ma'am. मिथाइल। बेटा माइक म्यूट कर लो प्लीज। किसमें क्या हुआ है? विकास प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, मिथाइल। ठीक है, उसके बाद एल्केनोइड। देखो ना कितने कार्बन की चेन है, मेन चेन 1 और 2। देखो Ethyl alkonoid. देखो, मिथाइल 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड है, एन, और पीछे क्या लगा दोगे? O8। नाम क्या बन गया? मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट। और करते हैं, आ जाओ, इजी है, कर लोगे। जैसे ये देखो बच्चों, इधर आओ, ओ के जो साथ लगा हुआ उसको पहले लिखना है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? मिथाइल। बोलिए। Yes, ma'am. होना नहीं है, इजी है बच्चों, मिथाइल। Yes, ma'am. अब ये मेन चेन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इसको तो लिख दिया मैंने 1 2 3। तो क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन, और पीछे लगा दो O8। खत्म। और करोगे? अब खुद से करोगे। चलिए आइए खुद से देखो, मैंने एक स्लाइड प्रैक्टिस के नाम की स्लाइड लगाई हुई है, करो। मैं आपको दे रही हूँ, करो बच्चों। और ये बॉन्ड लाइन में मैंने देखा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो नहीं होना, आराम से करो। चलिए, बस ये 3 बहुत है, सारे टाइप के दे दिए मैंने। जो ओ के साथ लगा हो उसको पहले लिख लेना। कर रहे हो ना सभी बच्चे ट्राई? Yes, ma'am. हाँ करो, आराम करो करो। तीस सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। नंदनी ने हैंड रेज कर लिया है, तनिष्का ने भी कर लिया है, शाबाश। उज्जवल ने भी, महक ने भी। महक गुप्ता भी है ना यहाँ पे क्लास में? महक गुप्ता, 2 महक है। मिथाइल ब्यूट 2 इनोएट। ओके, यही आ रहा है क्या? नंदनी वाला आंसर आ रहा है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मैं लिख दूं, मिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन O8। खत्म कहानी। चलिए यहाँ पे आइए, ये क्या है? 2 कार्बन है तो इथाइल, ये तो सिंपल है, पेंटेनोएट। ये मेरी वॉइस इको क्यों हो रही है? ये कितने हैं बच्चों? ये भी 2 हैं तो इथाइल। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, इधर आओ, सब्स्टिट्यूएंट किस पे है? 2 पोजीशन पे। देखो बच्चों, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, यही आ रहा है। Yes, ma'am. इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, तो यानी कि पेंटेनोएट। हाँ ठीक है चेतना, थोड़ा स्पेलिंग में गलत है, पेंटेनोएट होगा, है ना। ओ, जब एस्टर होता है तो पीछे O8 लगता है, O8। एस्टर नाम से याद रखो, एस्टर O8। एल्डिहाइड अल, कीटोन ओन, एल्कोहल ओल, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड। सिंपल। अमाइड में तो अमाइड ही लगता है। ठीक है, ओके। तो बस आपको इसमें ध्यान रखना है, एस्टर में पहली बात तो कीटोन और एस्टर में डिफरेंस होता है, एक मत बना देना, बहुत अलग होता है वो। ठीक है, कीटोन की अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसकी अलग होती है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ओ के साथ लगा हुआ है पहले उसको लिखना है, फिर बाद में आपको दूसरा नाम लिखना है। चलूं आगे? मैम इसके अंदर ना मैंने जो सिंगल वाला ओ है ना उससे काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी। बेटा नहीं नहीं, क्योंकि वो कार्बन नहीं है ना, ये तो ओ है, हेटेरोएटम है ना ये तो। और फिर मैंने डबल बॉन्ड को कीटोन ग्रुप ले लिया था। नहीं नहीं, एस्टर है ना, तभी मैंने जान करके बोला कि बच्चे कीटोन और एस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम। और कोई कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा? मैम अगर डबल बॉन्ड वाले ओ के आगे से चेन उधर से चली गई तो? कहाँ पे? यहाँ पे? यस मैम। तो जाने दो, ये जा तो रही है, मान लो और आगे खींच दो, देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हेक्साइल आ जाता।
ठीक है, मैम अगर दोनों मतलब दोनों साइड पे आ जाए तो? दोनों साइड पे कहाँ पे, यहाँ पे? यस मैम, इधर साइड पे भी आ जाए और आगे वाली साइड पे भी आ जाए और ये बीच में आ जाए तो? बीच में कहाँ से आएगा बच्चे, कार्बन के पहली बात तो 4 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे तुम कितनी बढ़ाते जाओ, यहाँ पे तुम कितनी बढ़ाते जाओ। नाम पहले उसी का लिखोगे जो ऑक्सीजन के साथ है, बाद में इसका लिखोगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि एस्टर का जो एस्टर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, आप क्या करोगे, उसी को ही मेन चेन में आपको पेरेंट चेन का हिस्सा बनाना है। ठीक है, ये बोल रही हूँ, ठीक है Okay, रुचिता। या ठीक तो है। यहाँ से बढ़ेगी, देखो, या तो ऑक्सीजन की साइड से चेन खींचेगी, या फिर ये जो CO लिखा हुआ है उसकी साइड से चेन खींचेगी। ठीक है, आपको नाम यही ध्यान रखना है, एल्काइल एल्केनोएट इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, एल्काइल एल्केनोएट के फॉर्म में लिखना है। चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीख लो इसको। ठीक है, जैसे बेसिकली एनहाइड्राइड बनता कैसे, पहले तो ये देखते हैं। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया सबने, देखिए अब मान लो मैं यहाँ पे 2 एसिड ले रही हूँ बच्चों, 2 एसिड को इस तरीके से लिख लो जैसे मैं लिख रही हूँ, लिख लिया, एसिड ही है ये। यहाँ से एक काम करो, पानी निकाल दो। अभी तो मैं ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ, आगे जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो मैं आप पूरा मैकेनिज्म करके दिखाऊंगी कैसे पानी निकला। एक बात बताओ, जब यहाँ से पानी निकलेगा तो जोड़ दो ना इनको, RCOOCOR, जोड़ दिया, देखना जी, देखना दिख रहा है सबको। आपने क्या किया, फिर से बोल रही हूँ, आपने क्या किया, 2 एसिड को पकड़ा, पानी निकाल दिया और ये बन गया। अब ये है क्या, एनहाइड्राइड ही है। ठीक है, तो यानी कि 2 एसिड को लेके उसमें से पानी निकाल के ही एनहाइड्राइड बनता है। बेसिकली एसिड से ही एनहाइड्राइड आया है। तभी देखो क्या नाम हुआ इसका, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, जब हमारा एसिड होता था कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम लिखते थे ओइक एसिड, अब उसका एनहाइड्राइड है तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, ओइक एनहाइड्राइड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बताइए। ठीक है, चल रहा है। अच्छा, मनीषा भी आ गई, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ऑफलाइन टेस्ट में ये नॉमेनक्लेचर भी दे देते हैं, हमें नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्वेश्चन आता इसमें है बेटा, ऑफलाइन टेस्ट में हमारा तो फायदा होता। अच्छा ऑफलाइन टेस्ट कौन सा, जो अभी 5 को होगा? यस मैम। वो एक्चुअली ना पता है क्या हुआ ना, हम ना टॉपिक नहीं दे सकते हैं, हमें ना पूरा वो देना पड़ता है चैप्टर, तो इस वजह से वो कंसिडर नहीं किया, समझ रहे हो, आयुपेक नोमेनक्लेचर, यही रीजन था। बट कोई बात नहीं, इसका मैं एक अलग से टेस्ट मैं कंडक्ट कर लूंगी ना, टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर पे। ठीक है जी, चलिए आइए, चलो इसका नामकरण करना सीखे। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख रही हूँ, पहले इधर आओ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 COO CO CH3। देखो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इधर आओ, ओइक एनहाइड्राइड तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है हर किसी के आगे जब भी एनहाइड्राइड आ जाए। बस ये देख लेना कि ये किसके एसिड से मिलके बना है, उसका नाम आगे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो यानी कि ये क्या किससे बना होगा, इथेनोइक एसिड से बना होगा, ये 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, खत्म। सबसे इजी है ये, और ये कम इम्पोर्टेंट भी है, बस यही करना है। और करें, देखो सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पे, HCOCOH, पीछे क्या लगाना है, ओइक एनहाइड्राइड तो लिखना ही लिखना है। ओइक एनहाइड्राइड। अब तुम देख लो किससे मिलके बना होगा, कौन से एसिड से मिलके बना होगा, मिथेनोइक एसिड से। ठीक है, तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, दोनों कार्बन ले लेते हैं, ना 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 ना, बस आपको ये देखना कौन से एसिड से मिलके बना है, वही उसका ही वर्ड रूट आपको लिखना है। चलो और आगे कराऊं, चलो तुम करना, मैं लिख रही हूँ, CH3 COO CO CH2 CH3। ठीक है, और ले लो, CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3, और लिखो, चलो ये हैंड रेस क्यों किया, हो गया क्या इसीलिए?
यस मैम, फर्स्ट वाला हो गया, थर्ड वाला कर लो। मैम दोनों तरफ के कार्बन को कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा वो ये दोनों कहाँ से, ये बेसिकली आया कहाँ से, एनहाइड्राइड एसिड से आया है, तो हम वो पर्टिकुलर एसिड देखते हैं कि कौन से एसिड से आया है। अब उसको हम बार बार थोड़ी ना लिखेंगे कि इस एसिड से आया। अब जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर देखो दोनों अलग अलग है ना, तो आपको दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? देखो इधर आओ, इधर क्या था, CH3 CH3, तो एक ही एसिड से आ रहा था, इथेनोइक एसिड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हुए हैं, यानी कि एक तो यूज हो रहा होगा इथेनोइक एसिड और एक यूज हो रहा होगा मिथेनोइक एसिड। बना के दिखाओ इसको, ये देखो, ये देखो बच्चों, देखो अगर मैं यहाँ से पानी निकाल जाऊं, क्या यही बन जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 एसिड हो गए, एक मिथेनोइक एसिड भी हो गया बच्चों, और एक क्या हो गया, इथेनोइक एसिड भी हो गया। तो मैम नाम किसका पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है, तो आप लिखोगे इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड, खत्म। मैम फोर्थ वाले में तो एस्टर ग्रुप ही नहीं है, वो सॉरी ये वाला एनहाइड नहीं है, देख लो ध्यान से। मैम, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर एक कम है ना। हाँ कम है, पूरा तो है। है मैम। ये वाला बोलो, अच्छा अच्छा फोर्थ वाले में, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। लक्ष्य जी बोलो, क्या कह रहे हो? मैम उधर मिथेनोइक और इथेनोइक की जगह इथेनोइक और प्रोपेनोइक नहीं आने चाहिए? क्यों आने चाहिए, देखो ना। अच्छा ठीक है, ओके ओके, एक सेकेंड रुको। हाँ ठीक बोल रहा है लक्ष्य, 3 कार्बन से मिलके बना है ना ये, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक, ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। समझ गए तुम सारे? समझ गए ना? एक तो ये वाला एसिड और एक ये वाला एसिड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। थैंक यू लक्ष्य फॉर करेक्टिंग मी, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं। अब देखो यहाँ पे, एक तो ये वाला कौन सा है, ये प्रोपेनोइक, और ये क्या है, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक। अच्छा एक बच्चे ने और भी कमेंट किया हुआ था क्या? अच्छा शिवानी ने कब बोला, मैंने तो देखा नहीं। अच्छा हर्षित को तो पता है भाई सबका, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिंपल है, स्मॉल p है भाई, ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चलिए बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखो, एक ये वाला एसिड 1 2 3 4 वाला ब्यूट हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए 1 2 इथ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। कोमा वोमा कहाँ लगा रहे हो तुम? चलिए ठीक है, बोलो बच्चों, ठीक है। एक बार मैं कमेंट भी देख लेती हूँ, हो सकता है कमेंट में किसी ने कुछ पूछ रहा हो। मैम कोमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं नहीं बच्चा, नहीं 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 नहीं, ऐसे लिख दो, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है जी। चलो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नवनीत हो गया, जानवी, चलिए इसके बाद आ जाओ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, चलते हैं हाई, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, ए साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर रहे थे, यस मैम। यस। जिसमें आपकी चेन क्या थी, खुली हुई थी, खुली हुई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस चेन को बंद कर दे रही हूँ। तो बेसिकली अब मैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करूंगी जो एरोमेटिक नहीं होते, कंटिन्यूअस चेन। हाँ हाँ चेन है बेटा, इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इसके अपने रूल्स होते हैं। तो अभी आप शायद हो सकता है मुझे बोलो, क्योंकि हर साल ही बोलते हैं मेरे को बच्चे मैम इतने रूल, तो मैं फिर बोल रही हूँ, एक ही दिन में लर्न नहीं करनी चीजें, धीरे धीरे होले 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 रिवाइज करके हो जाएंगे, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को कंपाइलेशन करवा के चीजें को याद कराऊं। चलो पहला है, द एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो टू द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसको छोड़ो क्या लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखा आ जाए, ठीक है, तो आपको उसका नाम कैसे लिखना है बच्चे? आपको पता है पहले क्या लिखते हैं,
साइक्लो। हाँ, आपको क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका प्रीफिक्स क्या लिखोगे, साइक्लो। जो इनके नाम है वो कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चे, साइक्लो, जब तक इन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे ये 3 कार्बन है 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, बहुत सिंपल है। यस मैम। एक ऑब्वियस ही बात है, अब साइक्लिक है तो साइक्लो लगाओगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम एक बार इसे बता दोगे, मेरा नेट इशू था तो लीव हो गया। मैं ये कह रही हूँ बच्चे, अब आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामकरण करना है। अगर ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आपकी रिएक्शंस में यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर रिंग क्लोज है, उस पर कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है हर जगह, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो आपको सिंपल कैसे नामकरण करना है, आपको साइक्लो से शुरू करना है। साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। साइक्लो पेंटेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखो, इसका नामकरण कैसे करेंगे, जब अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो क्या करेंगे हम, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, शाबाश, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, और ये साइक्लोओक्टेन, सिंगल सिंगल है ना, और ये साइक्लो, साइक्लोऑक्टी। खत्म। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड रूल, एक बार मैं बीच बीच में ना चैट बुक्स थोड़ा सा देखती रहूंगी। साइक्लोओक्टीन लास्ट वाला, हाँ ईन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सारे। चलिए नेक्स्ट है, अभी हमने क्या बोला, अभी मैंने आपको सिर्फ रिंग दिखाई, उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। बट अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो तो मैम हमें पता ही है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। Getting my point or not? So substituted alicyclic compounds are named by indicating the name of substituent before the name of cycloalkane. तो अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम पहले लिख लो कि मैम ये साइक्लोहेक्सेन है, लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये भी साइक्लोहेक्सेन है, लिख लो। मैम ये साइक्लोपेंटेन है, चेंज तो हो नहीं जाएगा। इसके आगे इसके सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। मैम ये Cl है तो क्लोरो लग जाएगा। नंबरिंग करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक ही लगा हुआ है। और ये क्या है, इथाइल, शाबाश। और मैम ये क्या है, मिथाइल। लो बताओ, अच्छा है इसमें, नो मैम। कुछ नहीं है ना। नो मैम। तो अभी तक 2 में तुम कंफ्यूज नहीं हुए। अब आओ तीसरा। वाला भी तो आ सकता है ना हाँ जी बोलो बेटा। मैम, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। वो एक कंपाउंड है पूरे आपके सिलेबस में जो कि मैं 12th में पढ़ाऊंगी, उसका नाम है, ये होता है, ये एक कंपाउंड तुम देखोगे ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसको हम बेंजाइन बोलते हैं। अभी 12th में पढ़ेंगे, थोड़ा सा है, लेकिन अभी नहीं आएगा ऐसा कुछ। ठीक है जी, अरे इस टेंशन मत लो। चलो थर्ड वाला देखते हैं। अब मैम यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। अभी तक क्या था, एक सिंपल साइक्लिक रिंग थी। सेकंड था कि उसके ऊपर अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, उसके बाद साइक्लोएल्केन लिखेंगे। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे या कोई और सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा एल्काइल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है रिंग में, तो उनकी पोजीशन को हमें 1 2 3 4 से दिखाना पड़ेगा, पहली चीज। और जब आप नंबरिंग करोगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग कैसे करोगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है। अब मैं अपनी भाषा में बोलूं तो ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके सामने कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसके पास सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए और वो दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन में है, तो नंबरिंग कहाँ पे किसको पहले दोगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो पहले देखते हैं जो मैंने ये लाइन बोली। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो 1 2 3 4, इसमें सेम ही मिलेगा और दोनों मिथाइल है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखूंगी 1 3 डाई साइक्लोब्यूटेन। देखो मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको सेम लाइन में लिखना है। खत्म। चलो इस पे आओ। अब मैं मान लो नंबरिंग यहाँ से करूं 1 2, यहाँ से भी 1 2 सिमेट्रिकल है,
तो नंबरिंग किसको पहले करेंगे? मिथाइल One, पहले आता है अल्फाबेट में, इथाइल इथाइल ई आएगा पहले, तो क्या लिखूं मैं? यानी कि One ये वाली ethyl. नंबरिंग ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 इथाइल, समझते जाओ, 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सही है जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अब नंबरिंग यहां से करी हुई है, सपोज मैं दूसरी साइड से कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, सिमेट्रिकल है। अब देखो ये मिथाइल है, मिथाइल का M, ये क्या है? प्रोपाइल, प्रोपाइल का P। अब मिथाइल पहले आता है, प्रोपाइल सॉरी M पहले आता है, P पहले आता है, M आता है, ABCD करके देख लेना, ठीक है। चल, यानी कि जो इन्होंने नंबरिंग कर रखी है वो एकदम सही है। ओके, तो मैं ऊपर लिख दूं, मेरे पास नीचे वो है, मैसी हो रहा है। 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। बढ़िया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पे लिखो नीट, नीट 2021 में आया था ये सवाल, ऐसा ऐसा आया था, मिलता जुलता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए, देख पा रहे हो? 3 हो गए ना, 1 2 3, हाँ जी हो गए ना। Yes ma'am. यस मैम। तो मैंने अभी क्या बोला था, अगर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आप अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है वो आप पहले लिखेंगे। हाँ ज्वल, तुम्हें सब आता है बेटा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा, अब यहाँ पे देखो 1 2 3, और यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो भी 1 2 3, तो आपका हो सकता है दिमाग कहाँ भागे कि मैम ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो आप जो नंबरिंग करोगे वो यहीं से चालू करोगे, बट वो गलत हो जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अरे इधर सुन लो। तो जब 2 या 2 से सब्स्टिट्यूएंट, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो तुम्हें किसको प्रायोरिटी देनी है? लोवेस्ट नंबर रूल को प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं देखोगे अल्फाबेट में कौन पहले आता है। गेटिंग माय पॉइंट और नो? सुपर डुपर से भी इंपॉर्टेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो आप लोवेस्ट नंबर को प्रायोरिटी देंगे। अभी इन्होंने 1 2 3 का रखा है, तो 1 1 3 आएगा। अगर मान लो मैं यहां से करती तो 1 2 3, तो क्या आता? 1 3 3, तो कौन सा प्रेफर करोगे? कौन सा प्रेफर करोगे? 1 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो क्या लिखूंगी? 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप लिख लेना, मैंने बोल दिया, हो सकता है किसी बच्चे को ना दिख रहा हो। 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी, हो जाएगा। कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, उसके बाद है 4th वाला। मैं सारे जो रूल्स है उनको कंपाइल करूंगी, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इतना ज्यादा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, तो समझ में आना चाहिए वैसे, क्योंकि मैं समझा रही हूँ। अगर आगे जाके आपको ऐसा लगता है मैम ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, लेकिन क्या है, हाँ जी मैम फिर छोड़ देते हैं। ना 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 ना, छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको मैं कुछ भी छुड़वाऊं, फिर मेरे को अंदर से वो होगा कि मैंने एक चीज छुड़वा दी। मैं छुड़वाना कुछ नहीं चाहती, सिलेबस में तो है। यस पता चले दे दे एनएमसी, फिर क्या बोलोगे? कहोगे मैम आपने कहा था इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आ जाओ। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन, इधर देखो, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर होंगे किसके? जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उसके। फिर से बोल रही हूँ, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग इज इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द एल्काइल ग्रुप अटैच टू इट, या यू कैन ऑल्सो से सब्स्टिट्यूएंट। तब नंबरिंग कैसे लिखोगे, सॉरी नेमिंग कैसे करोगे? इट इज नेम्ड एज एन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर साइक्लोएल्केन। कंडीशन कब है? जब रिंग के, ध्यान से सुनो, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, आई नो, जब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम या तो सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन जितने हैं बराबर हो या उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा,
अगर मान लो इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लार्जेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, अगर मान लो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें ही ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, तो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी और रिंग आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपका मान लो जो रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो वो मेन चेन का हिस्सा हो जाएगा और रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। बट अगर आप, अरे शोक क्या हो रहे हो, इधर देखो कुछ नहीं है, अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में बराबर है और सब्स्टिट्यूएंट में बराबर है या रिंग में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा जो रिंग के ऊपर लगा हुआ है, जो कि हम जनरली पढ़ते भी है। सिर्फ एक ये वाला एक्सेप्शनल वाला चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नामकरण करें इसका बच्चों? चलो अब देख लो एक बार, यहाँ पे कितने कार्बन है? 5। अब ये 5 जिसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम वही हमारा मेन चेन का हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में सिखाया था, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना एक बार। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। यस मैम। और ये क्या हो जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या लिखते हो? पहले लिखते हो तो कौन सी पोजीशन पे? 1 पे है, तो लिखो 1 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट में YL लगता है। और करें? और करते हैं। यस मैम। ये देखो वो भी है, ये भी ऐसा है, ठीक है। चलो अभी तक मैंने क्या करवाया एक बार फटाफट कंपाइल करवा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, सिंपल, अगर आपके सामने रिंग है तो कुछ नहीं करना, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन ये लिखना है। अगर रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, जैसे मिथाइल साइक्लोपेंटेन ऐसा। अगर रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं और वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो नंबरिंग कैसे करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करोगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको लोवेस्ट नंबर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे आते हैं तो आपको लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है या बराबर है सब्स्टिट्यूएंट के तो आपका रिंग क्या होगा? आपका मेन चेन का हिस्सा होगा, हम साइक्लो एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो आपके सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो वो मेन चेन का हिस्सा होगा और हमारी जो रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी। तो ये अभी तक मैंने करवाया है, ठीक है। फोर्थ का भी देखो, ये बहुत इजी है। अगर मान लो रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं अगर उसमें कहीं डबल बॉन्ड आ गया, उसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप आ गया तो भैया रिंग की कोई औकात नहीं है, रिंग की कोई औकात नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही बिहेव करेगी। ये मैंने शायद पहले बोला था, जहां फंक्शनल ग्रुप आता है वहां किसी की नहीं चलती। हाँ पूजा बोलो। मैम अगर मतलब रिंग में और मेन चेन में बराबर कार्बन हो तो? हाँ, रिंग चेन में और मेन चेन में बराबर कार्बन हो तो आपका जो रिंग है वही आपका क्या होता है? मेन चेन का हिस्सा होता है। जैसे ये बोला हुआ मैंने, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग इज इक्वल टू देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्काइल ग्रुप देन इट इज नेम्ड एज अल्काइल सब्स्टिट्यूट साइक्लोएल्केन। यानी कि जो आपका रिंग होगा वो मेन चेन का पार्ट होगा, उसको एज अ साइक्लोएल्केन लिखेंगे और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको एज एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं मेरे नेटवर्क चले गए हैं एकदम से, कोई बात नहीं। चलिए, जैसे देखो 3 मेंबर रिंग है और ये लगा हुआ है, जहां पे भी डबल बॉन्ड आ गया, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, रिंग की कोई औकात नहीं है। तो नंबरिंग कहां से चालू करोगे? 1 2 3। और आपको पता ही है जहां मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको लोवेस्ट नंबर देना है और वही मेन चेन का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी ये रूल लग रहा है। तो क्या लिखूं बच्चे? 3 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटीन। बोलो। ओ सॉरी, कितने कार्बन है? 3। सॉरी, प्रोपीन। ठीक है जी। मैम आप 1 इन भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो गए क्या सारे? डर लग रहा है? नो मैम। मैम हाँ मैम उसमें डबल बॉन्ड है इसलिए लिया ना उसको जी जी चेन में। जी जी। Okay, जैसे यहाँ पे मैम। देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 और यहाँ पे 4। देखो बच्चों, यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल, शाबाश, और ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। मैम इसके अंदर साइकिल के अंदर तो 5 कार्बन है। 6 है ना? 1 2 3 4 5 6।
और मैम 6 है, और मैम उसके बाहर जो चेन है उसके अंदर सिर्फ 4 ही कार्बन है। हाँ तो 1 2 3 4 4 ही तो लिखा है ब्यूट। तो मैम इसके अंदर मेन साइकिल लेंगे ना? हाँ, जहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो जो रिंग है उसको हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ रिंग। रिंग का साइज क्या डजंट मैटर बच्चों, ठीक है बेटा। ये सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप दिखोगे नीट एस्पिरेंट हो, वरना तो मैं वो करवा के छोड़ देती, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। चलो, सारी चीजें जिंदगी में आसान तो कुछ होता ही नहीं बेटा, ठीक है। डॉक्टर बनना आसान है क्या, बताओ, फिर उसके लिए पढ़ाई कैसे आसान हो जाएगी, ठीक है। यही तो होता है, यही तो मैं इवन बहुत बच्चों को देखा है मैंने, जब चीजें सही चल रही होती, जब तक ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं होती, बच्चे बहुत आते हैं क्लास में, ऑनलाइन की बात कर रही हूँ। धीरे 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 ऑर्गेनिक एक बार स्टार्ट हो जाते, धीरे धीरे आगे लेक्चर प्रोसीड होता है, आगे चलता है, तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, तो उसमें बच्चे आना कम कर देते हैं। ऑनलाइन में ये होता है जनरली, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप कहीं भाग नहीं सकते हो ना क्लास से बाहर, ना चाहते हुए बैठना पड़ेगा, आइए, पर इसमें हम वो नौबत आने नहीं देंगे, इसीलिए। चलिए इधर आओ बच्चों, नंबरिंग यहीं से करूंगी 1 2 3 4, क्योंकि कीटोन को फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से की, तो क्या लिखूं 4, ऊपर लिख दे रही हूँ 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 ऑन, 2 ऑन। या 2 ऑन नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, देख लो एक बार बच्चों, देख लो। चलिए, आज यही बात हो रही थी। चलो उसके बाद है एरोमेटिक कंपाउंड, बस इतने ही थे वो। उसके बाद है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड, इसके नोमेनक्लेचर करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आ जाओ बताओ, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंजीन, देखा है? चलो ये तो मैम देखा है हमें। देखो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था एरोमेटिसिटी पे अपने 2 लेक्चर जाएंगे, तो वो एक अलग सा टॉपिक है, बट नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मुझे नंबरिंग नामकरण करना हो तो मिथाइल बेंजीन, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही लिखेंगे। लेकिन इस नाम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके कॉमन नेम से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, टोलीन। क्या है बच्चों, अभी याद करो, टोलीन लिखो सारे चैट बॉक्स में लिखो, अभी याद करोगे तो आगे के लिए आसानी होगी। हाँ जी बेटा सुहानी। मैम इसमें साइक्लो नहीं आएगा? नहीं साइक्लो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। जब आपका सिस्टम हाँ जी फिर बोलो। अगर बेंजीन रिंग नहीं होगा तो उसमें साइक्लो आएगा? हाँ बिल्कुल, अगर मान लो 2 भी ऐसे लगे हुए हैं तो भी ये साइक्लो है, ठीक है। जब इस 3 बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक के केस में हम यहाँ पे बेंजीन लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ओके मैम। टोल्वीन, हाँ बिल्कुल सही है, टोलीन। और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम इथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका और भी नाम है, बताऊं, कंफ्यूज मत होना, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। मैम ये क्या होता है, अभी बताती हूँ। 4 डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएंगे भाई, 4 डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएंगे बेंजीन में, सारे कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है। और इसका और भी नाम होता है ऑर्थोजाइलिन, ये कॉमन नेम है इसका। अभी रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, मैं याद करवाऊंगी ये तुम्हें, ठीक है। अच्छा, ऑर्थो कैसे आया, मेटा कैसे है, वो भी मैं बताती हूँ। इसका नाम क्या होगा बच्चों, लिखो अपनी नोटबुक में, लिखो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। और ये हो जाएगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। लिखो बच्चों, यस मैम। ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्थोपैरा क्या होता है, इधर आओ। अगर मान लो, कलर चेंज करती हूँ बच्चों में, टाइम है ना अभी अपने पास, हाँ। अगर मान लो अपने पास बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कोई भी, तो उसकी पोजीशन देखो, जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, इधर ध्यान से देखो, तो ये सारी जो 6 की 6 पोजीशन है वो सेम है, बराबर। लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसके साथ वाली पोजीशनों के थोड़े नाम बदल जाते हैं। जैसे इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन बच्चों क्या कहलाती है, ऑर्थो। आज नहीं रटना, ये
धीरे धीरे हो जाएंगे याद चीजें, बिल्कुल भी नहीं रटना है। ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये वाली होती है हमारी मेटा। क्या होती है बच्चों? मेटा। मेटा। घबराने की भी नीड नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। मेन तो आपने कर ही लिया, 90% नोमेनक्लेचर कर लिया, 10% हम आगे सीख लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या नाम था, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, ये क्या हो जाएगा? मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। आप पूरा मेटा नहीं लिखते, सिंपल एम लिखते हैं, अंडरस्टूड होता है। ये हो जाएगा बच्चों पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, समझे? मैम एक ऑर्थो पे हो और एक मेटा पे भी हो तो क्या नाम होगा? एक ऑर्थो पे भी हो और एक मेटा पे भी हो, मतलब ये बोल रही हो आप? दोनों जगह पे लगो। अच्छा, ये यस मैम। ये तो एक ही जैसा बन गया, 1 2 3 मेटा है ये, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। समझ रहे हो? यस मैम। या आप ऐसे बोल रहे हो? एक तो ये तरीका, ये हो सकता है ये बोल रहे हो, या हो सकता है ये बोल रहे हो कि मैम एक तो यहाँ है, एक ऑर्थो पे भी है और एक मेटा पे भी है, मतलब यहाँ पे। बट आपको ये भी बताना पड़ेगा ये किसके रिस्पेक्ट में मेटा पे है, तो वो टेंशन मत लो, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चीजें कैसी होंगी आगे। चलिए, जाइलिन इसका कॉमन नेम है बच्चे, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, कॉमन नेम है। अभी याद नहीं होगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ, नहीं होगा, चीजें बहुत सारी हो गई है, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। मैम फिर टोल्वीन नाम कैसे पड़ा? अरे वही तो मैं बोलूँ ना, कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो कोई उसका नहीं है कि कहाँ से आए, जैसे कभी मैंने बताए थे रेडांट से आए, इनका कुछ नहीं है, बस नाम रख दिए, हमें याद करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ कॉमन नेम है जिनके नाम कहाँ से आए कुछ नहीं पता, आपको याद रखना है। टोलिन, ठीक है, जाइलिन, जैसे टोलिन बहुत फेमस है, टोलिन की रिएक्शन बहुत देखोगे आप, पूरी ऑर्गेनिक भरी पड़ी है टोलिन की रिएक्शन से। ठीक है जी, चलिए अब देखो एरोमेटिक एल्कोहल्स। नंबरिंग कहाँ से करूंगी? जहां पे फंक्शनल ग्रुप चालू होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो देखो ना 1, और मैंने कहा था ये जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो इसका नाम फिनाइल पड़ जाता है। 1 फिनाइल मिथेनॉल, याद आ रहा है? यहाँ पे देखो 1 2 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल। यहाँ पे 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, और भी नाम है, मैं अभी आप लोगों को ऐसा वो नहीं करना चाहती हूँ, डराना वराना नहीं चाहती हूँ, धीरे धीरे कर अल्फा बीटा क्या है? छोड़ दो ये अब। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे चीजें पता लगेंगी, एक ही बारे में पूरी ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी है हमने। ठीक है, चलिए उसके बाद है कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये लिखो सारे। बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। लिखो बच्चों, बेंजेल्डिहाइड। मैम फिनोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चे? अगर तुम बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दोगे तो दिस इज योर फिनोल। ठीक है, चलिए आगे आए। अब देखो बेंजीन रिंग के ऊपर दोनों ग्रुप है, CHO और OH। बताओ किसको प्रायोरिटी दूं? बताओ किसको प्रायोरिटी दूं? शाबाश। 1 2, अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 4 5 6। मैम आपने इसको नंबरिंग क्यों नहीं दी? आया क्वेश्चन दिमाग में? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आपका कोई साइक्लिक सिस्टम है या बेंजीन सिस्टम है तो उस केस में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है CHO, तो नंबरिंग हम उसको नहीं देते, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब रूल है ये। बेसिकली होगी तो नंबरिंग यहीं से चालू जहाँ पे CHO लगा हुआ है, बट इस पे नहीं होगी। आई थिंक मेरे से एक बच्चे ने भी पूछा था कि मैम कभी ऐसा भी हो सकता, पता नहीं आप में से पूछा था किसने भी, कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को ही नंबरिंग ना मिले। तो ये वाले वो केसेस है। हालांकि मैं भी क्लास के लास्ट में 5 मिनट बताऊंगी, मुझे याद दिलवा देना बच्चों। ठीक है, चलिए तो नंबरिंग मैंने कहां से चालू की? जहां पे CHO था, तो क्या लिखूं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। देखो ना ये पूरा क्या है, बेंजेल्डिहाइड ही तो है। देखो बच्चों, यस मैम। ठीक है, अच्छा और आ जाओ, ये देखो ये क्या है, 1 2। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो,
मैम जब बेंजीन के बिल्कुल साथ अटैच था CHO तो आपने उसको नंबर नहीं किया, लेकिन अगर इस तरीके से साइड चेन पे है, वो अलग से है, तो हम नंबरिंग कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप जहां से चालू हुआ, मतलब जहां पे फंक्शनल ग्रुप पे लाइन वहीं से शुरू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल इथेनॉल। बोलो 2 फिनाइल इथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा छोड़ो, 3 फिनाइल प्रोपेनल। रटना नहीं है, धीरे धीरे याद होती है ये चीजें। सही जा रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है? देखो अब यहाँ पे क्या है, वहां पे देखो बच्चे साइड, यहाँ पे देखो जो मैंने ये वाला केस कराया था, यहाँ पे देखो साइड चेन में डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप था। बट अगर मान लो रिंग के अंदर ही डबल बॉन्ड हो गया तो क्या करोगे? ये आई थिंक एक स्टूडेंट ने भी पूछा था अभी। तो उसमें क्या करेंगे, वही करेंगे। अगर रिंग में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां पे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलता हो और वो मेन चेन का हिस्सा हो। ठीक है, चलो चेतना क्या पूछिए मैम, जब बेंजीन के साथ CHO होता है ओनली तब Al की जगह एल्डिहाइड लगता है, बेंजेल्डिहाइड। वो मैं भी बताऊंगी, कार्बेल्डिहाइड यूज होता है, मैं भी बताऊंगी बच्चे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं रुचिता, आप लीव कर दो अगर नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्या बोला मैंने? जैसे ये डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग कहाँ से चालू करोगे, जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। या तो आप यहाँ से कर सकते थे या ऊपर से कर सकते थे। अब ऊपर से करने में फायदा है क्योंकि सब्सिडेंट भी लगा हुआ है, देखो है ना। तो 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, वही पहले सब्सिडेंट लिखेंगे, ये तो हमारी परंपरा है। 1 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन। समझ आ रही है? यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे, देखो अगर यहाँ से करोगे 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, यहाँ से करोगे तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, दिख रहा है सबको? तो क्या लिखूंगी, 3 मिथाइल, सोना नहीं है, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। बेटा म्यूट योरसेल्फ, मैं नहीं चाहती कोई डिस्टरबेंस। देखो बच्चे कम हो गए, घबराना नहीं है, आप लोगों को आता है, जस्ट आपको रूल पढ़ने की जरूरत है। और इसमें तो रूल की भी क्या जरूरत है, ये ऐसे देख के पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि अगर डबल बॉन्ड जहां आएगा फंक्शनल ग्रुप वहां आएगा, वहां नंबरिंग चालू, लोवेस्ट नंबर मिलेगा। जैसे देखो बच्चे, यहाँ पे भी देखो नंबरिंग यहीं से। अच्छा ये तो वही आ गया ना जो मैंने अभी करवाया, ये तो वही आ गया, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये वाला देख लो एक बार, ये वाला देखो बच्चों, नंबरिंग इन्होंने यहां से स्टार्ट की हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां से करती तो क्या होता, डबल बॉन्ड 1 पे तो आता, लेकिन मिथाइल फिर 2 पे चला जाता। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, जहां पे मिथाइल भी है डबल बॉन्ड भी है, चालू कर दो वहां से नंबरिंग। हाँ, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप साथ में हो तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, नॉट 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। देख लो एक बार, नजर मार लो, देन मैं आगे चलूंगी बेटा। देख लिया? यस मैम। यस चलो ये देखो, ये आई थिंक यही दिव्यांश पूछ रहा था, मैम अगर डबल बॉन्ड भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो कौन जीतेगा, जल्दी बताओ कौन जीतेगा? बस ये रूल लर्न करने की जरूरत है कि हमें इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की जरूरत है कि नहीं? आपको पता है डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन चेन का हिस्सा किसको बनाना है, इसी को। तो 1 2 3, और ये आपका अब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। मैम 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। अब देखो 3 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, साइक्लो हेक्स 2 पे क्या, डबल बॉन्ड 2 इनाइल, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें कैसे लिखोगे, 1 किस पे है, सॉरी 2 पे है, 3 पे 2 पे है, 2 पे ये रहा, 2 साइक्लोपेंट 3 पे डबल बॉन्ड 3 इनाइल प्रोपेन 1। ठीक है, एक अनम आ रही हूं मैं, यहाँ पे देखो 3 पे है तो क्या लिखोगे, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इनाइल ब्यूटेन 1। एक बार पढ़ लो। हाँ नम बोलो बेटा। मैम यहाँ पे इनाइल क्यों आ रहा है, एक बार बता दो। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है,
आप क्या लिखते हो, 3ene लिखते हो, बट ये क्योंकि Yes, ma'am. सब्स्टिट्यूएंट की तरह आप सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएक नेम कर रहे हो, तो पीछे क्या लगता है, Okay, वाई। ma'am. आई थिंक ये मैंने एक पहले लेक्चर में भी शायद इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था ना, वो पूरा टेबल सी बनवाई थी। यस मैम। मैम ओल की जगह क्या आ रहा है, अच्छा इसको ठीक कर, ओएल आएगा, हाँ मिस प्रिंट है। तुम ठीक हो भाई, तुमने बहुत सीख लिया, बढ़िया नेम, बढ़िया नाम थे ना इनके, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। ये वही आ गया क्या सेम स्लाइड, हाँ काटो भाई, इस स्लाइड को मैं डिलीट कर दूंगी। चलिए इसके बाद है, ओके ये यहाँ पे कैसे ऐड हो गया, ओके ये देखो बच्चों इन टेबल की मैं बात कर रही थी, इधर आओ, इधर आओ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर आओ, हाँ ये देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका देखो प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, चेतना अभी ठीक है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो उसके पीछे सफिक्स ओइक एसिड लगता है, राइट। लेकिन जब COH को हम मेन चेन का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो सफिक्स क्या लगता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे ये है बच्चों, ये तो हम इसको ना चाहते हुए भी मेन चेन का हिस्सा नहीं बना सकते, ठीक है, मतलब चाहते हुए भी इसको मेन चेन का हिस्सा नहीं बना सकते, नंबरिंग यहां से चालू होगी। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो मेरी बात, Yes. आपको लर्न नहीं करना है, टेंशन मत लो, 12th में इनका पूरा पूरा चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा चैप्टर है, अल्कोहल का, फिनोल का, ईथर का, अमाइन का, इनके पूरे पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो। एक बार बताओ, जो पूरे चैप्टर में बार बार आईयूपीएक नेमिंग आएगी, उसकी रट नहीं जाएंगे, बताओ, ठीक है। चलो उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सल्फोनिक, इसका बस ये याद रखो सफिक्स, जनरली ये यूज होता है सल्फोनिक एसिड, ये याद आता ही नहीं है कहीं पे। एनहाइड्राइड में मैंने तुम्हें बता ही दिया, ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स यूज होता है। एस्टर में मैंने बता ही दिया, एल्काइल एल्केनोइड यूज होता है, अगर आप एस्टर को एज अ फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो तो। अगर आप एस्टर को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हो तो सफिक्स में क्या लगता है, एल्काइल कार्बोक्सिलेट लगता है, ठीक है। जैसे ये रुको, यहाँ पे अब इसको मेन चेन का हिस्सा नहीं बना सकते, हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। नहीं आएगा ये टेंशन मत लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर जोर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है एसिड हेलाइड, ये अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसको छोड़ दो। और देखो और कौन से इंपॉर्टेंट है, अमाइड मैंने बता दिया, अगर हम अमाइड के सी को काउंट नहीं कर रहे हैं इन फंक्शनल ग्रुप तो पीछे क्या आएगा बच्चे, कार्बोक्सामाइड। नाम अजीब लग रहा है, कार्बोक्सामाइड कैसे, जैसे देखो इसमें लिखो कार्बामाइड, गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये कार्बामाइड होता है, ये देखो जैसे मैं ये लिख रही हूँ, तो इसका नामकरण कैसे करूंगी बच्चों, 1 2 3 4 5, तो साइक्लो, नहीं 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 नहीं, आपको सारे ध्यान नहीं रखने, जो मेन मैं बता रही हूँ और समझाती भी जा रही हूँ वो ध्यान रखना है। साइक्लो पेंटेन मैम मतलब है जब ये मेन चेन में नहीं इंक्लूड होंगे तब ये नाम आएंगे। हाँ इधर देखो यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट भी कर रखा है, जब सी के ये ब्रैकेट लगा के उन्होंने समझा रखा है, ब्रैकेट का मतलब ये है जब इसको हम फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं तो सफिक्स अमाइड आएगा, जब इसको नहीं मान रहे तो कार्बामाइड आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे देखो साइनाइड हमने देख लिया, नाइट्राइल लगेगा, अगर हम साइनाइड के कार्बन को फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो क्या आएगा, कार्बो नाइट्राइल आएगा। जैसे अगर मान लो CONH2 की जगह आप ये लिख दो तो क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये रहने दो, एल्डिहाइड को देखो फंक्शनल ग्रुप मानोगे तो Al, सब्स्टिट्यूएंट मानोगे तो ऑक्सो, समझ गए। जब CHO को, इधर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का डाउट भी मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, CHO को जब फंक्शनल ग्रुप की तरह हम चाहते हुए भी नहीं ले सकते तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बेल्डिहाइड, जैसे साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है जी। देखिए इधर
5-6 बार मैंने बोला ना इस टेबल को स्टडी टेबल पे चिपका लेना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना। कीटोन का मैंने बता ही दिया आपको, और अल्कोहल का भी पता है, ये आप रहने दो अभी। ईथर हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, अमाइन हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, और थायोल हम जनरली पढ़ते नहीं है ज्यादा। जहां जहां रिएक्शन में आएगा वहां मैं बता दूंगी। जैसे अल्कोहल OH होता है, SH को बोलते हैं थायो अल्कोहल, बस। हाँ जी बेटा। मैम बोलो। फॉर्माइल और ऑक्सो कैसे यूज होगा, एक बार ये भी देखो, बता दो। ध्यान से सुनना। जब आप एल्डिहाइडिक ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर रहे हो और वो मेन चेन का हिस्सा है, ठीक है, तो पीछे अल लगेगा सफिक्स में, लेकिन वो मेन चेन का हिस्सा नहीं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, तो ऑक्सो आएगा। ठीक है। और सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है, जब CHO को हम मेन चेन का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्माइल। तो फॉर्माइल और ऑक्सो ना साथ ही साथ यूज होते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, आप ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ उन्होंने, फॉर्माइल लिखा हुआ ऑक्सो, उसी का अकॉर्डिंग आप आंसर मार्क कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है तो Al, नहीं है तो कार्बेल्डिहाइड। और जनरली नहीं होते, कब हिस्सा नहीं होते हैं वो? साइक्लिक वाले केस में हम जनरली उनको कंसिडर नहीं करते। कीटोन में कोई वो नहीं है सीन, ऐसी इनमें भी नहीं है। ठीक है जी, देखो एक बार ध्यान से नजर मार लो सारे बच्चे, नजर मारो। मार लिया? मैम जब सब्स्टिट्यूएंट हम कंसिडर करेंगे तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगा सकते हैं। फिर से बोलो। जब हम जैसे CHO है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर रहे हैं, तो फॉर्माइल या कार्बो है जो हैलाइड है, उनमें से दोनों लगा सकते हैं कोई सा भी। नहीं 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 नहीं, फॉर्माइल इज योर प्रीफिक्स। ठीक है, ये इनको ऐसे लिखना चाहिए था थोड़ा सा, ऑक्सो/फॉर्माइल। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे एक बात देखो, मैंने ये लिखा है बेटा, इधर आना, मैंने ये लिखा है, तो यहाँ पे तो यही है ना, तो यहाँ पे तो क्या है, इसको तो वही मानना पड़ेगा। हम चाहते, मतलब चाह कर भी इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते, बट नंबरिंग यहीं से करेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। देखो ठीक है। यस मैम। अगर मान लो यहाँ पे OH होता और यहाँ पे मान लो मिथाइल होता, और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ सो दैट तुम्हारी थोड़ी क्लैरिटी हो जाए चीजों को लेके। ये तो नंबरिंग तब भी यहाँ से चालू करोगे क्योंकि CHO को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, 1 2 3 4। तो क्या नाम लिखोगे इसका? 2 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, सॉरी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल साइक्लो, ये पूरा लिख देना दोबारा नीचे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। बताओ ठीक है, ऐसे करके आते हैं ना। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। जल्दी से एक बार नामकरण करोगे क्या? 5 मिनट दे रहे हो मेरे को? यस मैम। सो गए क्या? नींद आ रही है क्या? कंपाइल करूं फटाफट या करो वो क्वेश्चन? चलिए करो ये क्वेश्चन, अदरवाइज होमवर्क में ले लो। 1 2 3 4 4 ही क्वेश्चन है बच्चों। मैम होमवर्क में दे दो, चलिए होमवर्क 4 क्वेश्चन है आपका, और ये जेई में आया हुआ है और ये नीट में आया था, 2022 में आया था, पता नहीं 23 में आया था। जो मैं वो क्वेश्चन कह रही थी ना, वो ये वाला था। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये करने हैं। इसका आंसर जैसे आप लोगों ने कल मेरे को दिया था वैसे आज भी दे देना। और अब जल्दी से मैं 1 बाय 1 बच्चों के नाम ले रही हूँ। सबसे पहले नंदनी, आप मुझे थोड़ा स्टार्ट कीजिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। धीरे धीरे 1 बाय 1 नंबर आएगा, सबको मैं 20-20 सेकंड दे रही हूँ बोलने के लिए। नंदनी आप बताइए क्या क्या पढ़ा, जो पढ़ा जो दिमाग में आ रहा है वही बता दो। 20 सेकंड नंदनी। आज हमने जो है एस्टर और एनहाइड्राइड जो है फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, और जो हमने कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो है नॉमेनक्लेचर करने का सीखा। ठीक है, अनम योर टर्न बच्चे, क्या पढ़ा आज? मैम हमने फंक्शनल ग्रुप एस्टर से शुरू करा था, फिर मैम हमने उसके क्वेश्चन करे थे, फिर एलिसाइक्लिक में हमने रिंग वाले थोड़े कंपाउंड करे, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स करे। कोमल पांडे बताइए, योर टर्न बच्चे। हम पहले हमने जितने फंक्शनल ग्रुप्स पहले के लेक्चर्स में पढ़े उनके क्वेश्चंस करे, उसके बाद हमने एस्टर से स्टार्ट किया फंक्शनल ग्रुप को कवर करना, फिर हमने एलिसाइक्लिक करे, उसके सारे रूल्स पढ़े और फिर उन पे क्वेश्चंस करे, और उसके बाद हमने
मैम ओके वो हाँ हाँ ठीक है, बहुत है। तनिष्का मुझे ये बताओ, एस्टर में जो सफिक्स है वो क्या यूज होता है? मैम एस्टर के अंदर यूज होता है नोएट। देख लो पन्ना पलट लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से याद नहीं होती हैं चीजें। मैम नोएट ही होता है। एल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में हम एल्केनोइड। नेम लिखते हैं उसका, ठीक है। एनहाइड्राइड में हम क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड आता है, ठीक है। साइक्लिक जो एली साइक्लिक थे उसमें क्या क्या रूल्स थे, एक बार फटाफट कंपाइल कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर सिंपल रिंग है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिंग, तो सिंपल नाम करोगे साइक्लोबिटेन, साइक्लोपेंटेन ऐसे। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखोगे, जैसे मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है सिमेट्रिकल पोजीशन पे, तो नंबरिंग कैसे करोगे? जो अल्फाबेट में पहले आता है। अगर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोवेस्ट नंबर रूल को फॉलो करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? और क्या था, अगर मान लो रिंग के बाहर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आता है, तो नंबरिंग उन्हीं को करोगे, मेन चेन का हिस्सा वही बनेंगे, और रिंग जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको क्या करना? मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है, ठीक है। अगर मान लो रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड और बाहर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो कौन सा जीतेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो आप क्या करेंगे? उसको मेन चेन का हिस्सा बनाएंगे, और जो आपका रिंग होगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। फिर हमने कुछ एरोमेटिक के देखे थे, एरोमेटिक में सिंपल वही रूल है जो एलिसाइक्लिक में, तो उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसका आंसर बता रहे हो क्या? डी आएगा क्या? यस मैम। बिल्कुल ठीक है, 2 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। शाबाश। आई होप कि आज की क्लास अच्छी रही होगी, और आई होप कि आयुपेक नोमेनक्लेचर बहुत कुछ सीख गए हो, बहुत कुछ सीख गए हो, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मॉड्यूल में भर भर के क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप चाहते हो एनसीईआरटी के लगा के देख लेना। एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में दे रखे हैं, अगर लगाना चाहते हो तो। अगर मॉड्यूल के नहीं लगाना चाहते, जेईई मेन के या पहले नीट के लगा लो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो नोमेनक्लेचर पे भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, आप बस करने वाले बनो, ठीक है। बहुत सारे तो आई थिंक मैंने भी करा दिए, 101 करवा दिए मैंने, बाकी आपको करने हैं। नीट का कौन सा ईयर में आया था? हाँ याद रहता है, अरे बहुत बार कर लिए ना PYQs, अब याद हो गया कि कौन से ईयर में आया था। मतलब ज्यादा पुराने ईयर वाले याद नहीं रहते, 2018 से लेकर 2023 के ज्यादा, इतना ज्यादा भी मेरी मेमोरी तेज नहीं है, ठीक है। चलिए मैम हम तो यही भूल जाते कि कल कौन सा क्वेश्चन करा था, फिर देख कर